ये लो हमारा पगार मिल गया। ये लो तुम पैसा गिनो, मैं काटता हूँ ना प्याज। अरे मैं काटता हूँ, तुम थक गई होगी। लो पैसा गिनो तुम। 2000 रुपये कम दिया है। काहे? अरे तुम पिछला महीना बीमार नहीं हो गई थी क्या? हमने एडवांस में लिया था तुम्हारे लिए पैसा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम रख लेते हैं। राशन वाले को भी देना है ना। बाजार चलेंगे नया साड़ी लाने। ठीक है। नेहा, अरे दीदी आप। मम्मी, अरे नमस्कार नमस्कार। सर क्या है, थोड़ा साइड में आ जाओ, तुमसे बात करनी है। अरे क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? क्या हो गया? अरे चलिए ना अंदर बैठिए हमारे घर। ये घर है? यहाँ कोई रह कैसे सकता है, बैठ कैसे सकता है? और तुम लोग कैसे रह रहे हो? नेहा, ये वो लड़का है जिसके लिए तूने हमारे पूरे परिवार को रुला दिया है? ये जिंदगी, वाह क्या जिंदगी है तेरी। साड़ी, ये हाथों में गंदी सी चूड़ियां, ये गंदा सा शॉल देख रहे हो? दीदी तू इस इंसान के लिए तो हमें छोड़कर गई है, और ऐसे हालात में रहने के लिए। अरे मम्मी क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो? हमें क्या हो गया, तुझे क्या हो गया? ये चूल्हे किचन में वहां तेरे को आती खांसी आने लगती थी, एग्जॉस्ट चलाओ, ये करो वो करो, और यहाँ ये बोरी में बैठ कर गरीबों की तरह। अरे गरीबों की तरह क्या, तुम दोनों हो ही गरीब। हाँ, ये कैसी बातें कर रही है? उनके सामने उन्हें बुरा लगेगा। देखिए जैसा भी है मेरा पति है और मैं खुश हूँ उसके साथ। कैसी बातें क्या कर रहे हैं? वो सही तो बोल रही है, क्या गलत बोला उसने? और बुरा ना अच्छे लोगों को लगता है, जो पहले से बुरे उनको बुरा नहीं लगता। उसकी इज्जत है, चौकीदार की नौकरी करता है। मेरे घर में 4 चौकीदार लगे हुए, और तूने इससे शादी करी है? हाँ, अपने पूरी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ के तेरे भूसा भरा हुआ था क्या दिमाग में? दीदी बस करिए, क्या बोले जा रही है ये? एक बार मुझसे तो पूछ लो मैं यहाँ पे खुश हूँ भी या नहीं। और मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करते हैं। बस मेरी बात सुन, तू खुश है या नहीं है वो तो हमें दिख रहा तेरे हालात से। और रही प्यार की बात, प्यार से ना पेट नहीं भरता। माँ हमें सुना ना, 8000 रुपए लेकर आए हैं। इस बिचारी के ऊपर खर्च करेगा, साड़ी दिलाएगा इसको। 10,000 तनख्वाह है हमारी। 10,000? हम अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी 15,000 देते हैं। कहाँ लगा हुआ है तू? देखिए मम्मी दीदी, इसने ड्रेसेस पहनी है, ठीक है, और 200 रुपए की साड़ी खरीद के इसको देगा। मेरी बात सुनो, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी ना कभी तो उसको बदलना ही पड़ता है ना। और आज यहाँ पे आप दोनों आए हो, क्या मुझे जलील करने आए हो? इतने टाइम बाद हम लोगों ने एक दूसरे को देखा है, कम से कम मुझे एक बार गले तो लगा लो। क्या बोल रही? गले लगा लो? गले उसी दिन लगाती तुझे मैं जब तू मेरी बहन होती। अब तो मेरी बहन नहीं रही, इस चौकीदार की बीवी बन गई है। और चौकीदार की बीवी को मैं गले, मेरे आसपास भी ना भटके, यार देखने आई थी कि तू कैसी जिंदगी जी रही है, और अपनी आंखों से देखा कि इतनी बुरी और इतनी बेकार जिंदगी जी रही है। इतना तो डिजर्व नहीं करती थी, इससे भी ज्यादा बुरा डिजर्व करती थी तू। ये रोगी क्या दिखा रही है? तेरी किस्मत में ही रोना लिखा हुआ है। इस लड़के से तूने शादी करके ना अपनी जिंदगी बर्बाद करी है। मॉम, मैंने कहा था ना, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको देखेंगे तो हमें बुरा लगेगा कि हमारी बहन, हमारी घर की बेटी के हाल देखो, कितनी टैनिंग हो गई है, कितना बेकार हाल। चूल्हे में खाना बनाएगी तो क्या हाल होगा? जैसे आप यहाँ पे आए ना, वैसे वापस चले जाइए। मेरा छोड़िए, मेरे पति की आप मेरे सामने बेइज्जती कर दिया है, और ये चीज मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। नेहा, शर्म नहीं आ रही तेरे को? अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ कैसे बात कर रही है? और ऐसे हालात में भी तू इसका साथ दे रही है। मॉम क्लैपिंग करो इसके लिए। एक सेकंड, क्या एक्टिंग करती हो तुम, है ना? पतिव्रता, शादी, मेरे पति की इंसल्ट। नेहा क्या हो गया तुझे? तेरी एजुकेशन, तेरा रुतबा, तेरा एटीट्यूड लेवल, अरे यार आई कांट बिलीव कि तू ऐसी हो गई है। मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा और विश्वास ही नहीं हो रहा कि तू मेरी बहन थी टाइम पे। तू अकेली प्यार करती है क्या उससे? वो तेरे से नहीं करता जो तेरे को ऐसे हालात में रखा है। उसको नहीं पता तू कैसे घर में रहती थी? हाँ, अब क्यों शादी करी थी? सोचा होगा कि पैसे लेकर आएगी, लेकिन हमने इसको पैसे दिए नहीं। आ गई मुंह उठा के एक जोड़ी कपड़े में, और अब पाल रहे तो इसको। ये चूल्हे में खाना बनवा रहा है, यहाँ ऐसे जमीनों पे सुला रहा है, सर्दी का टाइम है, कोई इज्जत नहीं है। नाती का यहाँ बाहर सड़क पे? ऐसा नहीं है मैम। हाँ तो क्या? हमने इससे प्यार किया है, हमने इनके पैसे से प्यार नहीं किया। पैसों से ही प्यार किया था तूने। तुझे पता था कि पैसा लेकर आएगी, वो तो अलग बात है कि हमारी फैमिली वालों ने इसको फूटी कौड़ी नहीं दी है। सारी प्रॉपर्टियां मेरी है। हाँ, इसको मिलेगा भी नहीं जब तक कि तुझे डिवोर्स देके हमारे करने आएगी। चल हमारे साथ। बस करिए आप दोनों, अब बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। मैं बस इस चीज़ की शर्म कर रही थी कि आप मेरी बड़ी बहन हो और आप मेरी माँ, लेकिन मुझे लगता ही नहीं है कि तुम लोगों से भी मेरा कोई रिश्ता है। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे घर की नौकरानी थी और आज तुमने मुझे अचानक यहाँ पे देखा और तुम सुनाने लगे। ये क्या बात हुई? माना कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है,
चाहे वो जैसे भी रखता है मुझे खुश रखता है, मैं खुश हूँ उसके साथ। तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? और अगर मैं इसके साथ खुश नहीं होती तो आती ना तुम लोगों के पास। आजकल देख नहीं रही हो क्या 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 चल रहा है दुनिया में? पैसा तो बहुत मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो मुझे चाहिए वो मुझे कहाँ मिलेगा? मुझे प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, जो कि ये इंसान मुझे देता है, और मैं इसके साथ खुश हूँ। जैसे तुम लोग यहाँ पे आए हो ना, वैसे जा सकती हो। और हाँ, ये हमेशा से गरीब नहीं है। जब मुझसे इसने शादी की थी तो इसके पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था और इसे भी घर से निकाल दिया। बोला कि या फिर ये लड़की छोड़ दे या घर छोड़ के चला जा। तो पता है इन्होंने क्या चुना? इन्होंने मुझे चुना। और कोई और लड़का होता, उसे मुझसे प्यार नहीं होता तो वो प्रॉपर्टी और पैसे चुनता ना, ऐसा आराम की जिंदगी चुनता। मेरे साथ आके यहाँ पे क्यों रहता? बेशक आज मेरा पति 8,000 कमाता हो या 10,000 कमाता हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे लिए लाखों की खुशियाँ खरीद के लाता है। समझिए आप? क्या बातें करी जा रही है, इसको समझ में ही नहीं आ रहा है। ठंडे दिमाग से ना सोच, तेरी जिंदगी क्या होगी। और उसकी फैमिली ने तुझे क्या एक्सेप्ट नहीं करा? हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते इस जैसे इंसान को। और सुन, एक काम कर, ये ले, इसको पैसे दे और चल, ये अपना गुजारा कर लेगा, तू घर चल। ले, ये ले, एक काम कर, ये सारे दे देना इसको। ये ले, पैसे उठा। अब मेरी बहन को छोड़, चल तू, कम पड़ रहे, ये ले, और जितने मांगेगा उतने पैसे दूंगी। उठा पैसे और डिवोर्स के पेपर साइन कर। चल नेहा, घर चल। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं अपना गुजारा खुद कर सकता हूँ और अपनी बीवी को खुद कमा के खिला सकता हूँ। भले ही हम 2 वक्त की रोटी खाए, लेकिन हम खुशी और चैन से खाते हैं। पर हम अपनी बेटी को तेरे पास नहीं छोड़ सकते। नेहा घर चल। मम्मी क्या क्या कर रही हैं आप? ये छोड़िए मेरा। क्या बदतमीजी है? आप क्यों हाथ पकड़ रहे हैं? वो आपके साथ नहीं जाना चाहती। और देखा कैसे हमसे जुबान लड़ा रहा है तेरे सामने, जिसकी कोई औकात नहीं है, 2 कौड़ी का चौकीदार। मम्मी चलो, जब इसको बुरा लगेगा ना तो खुद रोती भाई हो, तब हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे तुझे, समझे? अभी तक तो सोच रही थी कि आऊंगी आपके पास मिलने आपसे कि कैसे हैं आप लोग, लेकिन अब कभी नहीं आने वाली। जाओ यहाँ से। हाँ जा रहे, हमें भी यहाँ बदबू आ रही है, गंदगी कितनी, छी घिन है यहाँ पे। चलिए माँ। रुकिए, ये लीजिए आपके पैसे। इनकी हमें जरूरत नहीं है और ये हमारी बीवी है। हमारी बीवी से कोई ऐसे बर्ताव से बात करेगा हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ, मेरा प्यार कोई बिकाऊ नहीं है जो आप ये चंद पैसों से मेरा प्यार खरीद लोगे। अभी आपकी बेटी नहीं है, मेरी बीवी है। आपका कोई हक नहीं बनता इनसे ऐसे बर्ताव करने का। चलिए, इससे पहले मेरी और इंसल्ट कर रही है। चल चौकीदार। सॉरी, मेरी मम्मी ने, दीदी ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नेहा, तुम माफी मत मांगो, गलती मेरी है कि मैं ही गरीब हूँ। मैं वो तुम्हें सुख नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार हो। उनको तो बुरा लगेगा ही ना, तुम्हारा परिवार है, वो तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख पाते। पता है मुझे, लेकिन मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ और अपनी फैमिली से भी। पता नहीं आगे क्या होगा, अब तो सब भगवान की भरोसे है। अरे तुम चिंता मत करो, जो भी होगा सब सही होगा। चलो सब्जी बना दो, मैं प्याज काटूंगा।